जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी कराची में जारी टारगेट किलिंग्स के हवाले से और ये सिलसिला कब रुकेगा या नहीं रुकेगा। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, विफाकी वजीर कानून है, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, रुकन कौमी असम्बली है, MQM से आपका ताल्लुक है। बशीर जान, हमारी कोशिश होगी कि वो हमें कराची स्टूडियोज में थोड़ी देर में ज्वाइन करें। टेलीफोन लाइन पे हारून और रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इरफान सदीकी साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हम MQM के कुछ रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वही होता है जो मंजूर खुदा होता। मैं फकीर आदमी हूँ, मुझे जलाल में मत लाइए, और अगर मुझे जलाल आ गया तो मेरे साथियों को जो जलाल आएगा उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हल्का सा इशारा कर देता कि भस्म कर दो, तो खुदा की कसम भस्म करने देंगे, नफरतों को खत्म करें। क्रिमिनल्स, दहशत गर्दों का टोला हुकूमत सिंध के कुछ वज़रा की सरकारी सरपरस्ती उसको हासिल है। हम ये समझते हैं कि इस सिलसिले को फिलफौर रोका जाना चाहिए। हुकूमत और उसके मुताल्लिका इदारे दहशत गर्दों की सुलह न करें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि MQM जो 2-3 रोज पहले जिनके गवर्नर साहब दोबारा वापस आ गए और आज फिर MQM दोबारा से ये कह रही है कि सरकारी सरपरस्ती में कराची में जो है टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है और कुछ सरकारी वुज़रा जो हैं वो इस तमाम सूरत हाल को ऑपरेट भी कर रहे हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, MQM एक बार फिर आप पे गरज बरस रही है। अब हम हिल गए हैं इनके गरजने और बरसने पर। ये दोस्त हैं, घर के फर्द हैं और ये घर का झगड़ा मैं समझता हूँ। अच्छा। घर में कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं। सर, इस घर के झगड़े में लोग मारे जाते हैं, 15 कभी मारे जाते हैं, कभी 12 लोग मारे जाते हैं। ये सच है। इसमें मेरा तबसरे करने का ये नहीं कि मुल्क जानों के नुकसान पर कोई इत्मीनान का इज़हार कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। मैं कह रहा हूँ ये हमारा आपस का मोहल्ला है। आपने सवाल एक पार्टी के हवाले से पूछा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से अलग हुए मैंने कहा और कि मैं MQM को दुश्मन कैंप में नहीं देखता अपने में। सिंध के मुंतखब किए से हुए, सिंध से मुंतखब हुए हैं और हमारे फितरी इत्तेहादी हैं, नाराज़गियाँ हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि जो कराची में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पे नहीं पड़ सकती, उन तमाम लोगों पे पड़ सकती है और पड़ेगी। जैसे अभी मैंने सुना बयानात हुकूमत के खिलाफ। अब तो हुकूमत में जो हेड है वो तो गवर्नर है। जितना सूबाई हुकूमत में परवरिश ऑटोनॉमी के बाद गवर्नर को कोई अहमियत नहीं होती, ये जो अब सिंध के गवर्नर हैं इनकी भी कोई अहमियत नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर ये वापस क्यों आ गए सर? ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनकी अहमियत इतनी, तमाम जितने भी हमारे तरक्की वाले प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अमन अमान के मसाइल है, लोगों के मसाइल है, इतनी कोई थोड़ी पब्लिक डीलिंग होती है गवर्नर सिंध की जितनी डॉक्टर इशरतुल्लाबाद साहब की है। तो ये बेअख्तियार गवर्नर नहीं है, इनको और गवर्नरों से अलग करके देखना चाहिए। लेकिन और जब भी ऐसी कोई सूरत हाल होती है, जब भी कोई जैसे कोई सूरत हाल हो जाती है कोई खराब, तो आप देखें यही गवर्नर साहब जो हैं वो सरगर्म होते हैं, हम उन्हीं से रब्ता करते हैं, हमारे कायद। और तो इसका मतलब वो जरूरत बन चुके हैं पीपल्स पार्टी की, इन गवर्नर को बरकरार रखना वो जरूरत बन चुके हैं, कोई पुल का काम दरमियान में रखते हैं इस तरह। देखिए सियासत में वैसे भी जरूरत की बात होती है, पार्लियामेंट्री सियासत तो है ही जरूरत की बात। आप जरा देखें जो जिसको सूट करेगा, जिन हालात में हिकमत अमली है पार्टियों की, पार्टियां क्यों हुकूमत के साथ चलती हैं। 3.5 साल पर हमारे हम पर इल्जामात भी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ पार्टियां मुशावरत में रही, कुछ हमारे साथ हुकूमत में शामिल रही, तनकीद भी करते रहे। जरूरत की बात ये नहीं कि मफादात की बात होती है, जरूरत अपनी पार्टियों के मंशूर के मुताबिक, हिकमत अमली के मुताबिक होती है। और हमें जरूरत है इसलिए कि हम सिंध में अमन अमान के लिए MQM को जरूर समझते हैं, जरूरी समझते हैं। लेकिन MQM ये कह रही है कि कराची को 5 वॉर जोन्स में तकसीम कर दिया गया, जो आप ज़िलाई निज़ाम जो ला रहे हैं, 5 वॉर जोन्स में तकसीम कर दिया गया, सरकारी सरपरस्ती में लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मैं इस पे सर आपसे जवाब लूंगी। हमें ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा साहब, आप के कायद अल्ताफ हुसैन साहब का हमने स्टेटमेंट भी सुनाया, उनका नफरतों को ना सामने लाएं, अगर मैं हुक्म दूं तो भस्म भी कर सकते हैं, जलाकर भस्म भी कर सकते हैं, अगर उनका एक ऑर्डर हो तो क्या कराची में हालात कौन कंट्रोल करता है? MQM करती है, ANP करती है या पीपल्स पार्टी करती है? देखें, आज तो सबसे पहले जो है आज कराची के अंदर जो है फिर एक
जराइम पेशा नासिर ने और दहशत गर्दों ने जो है मलिर खोखरा पार के इलाके में सुबह घुसकर दहशत गर्दी की और उसके अंदर MQM के कई कारकुन जो हैं शदीद ज़ख्मी हुए। और उस जो चांडियो साहब ने बात की गवर्नर साहब की, तो गवर्नर साहब जो हैं उनका ये डोमेन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो होम मिनिस्टर हैं या जो सूबाई गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, ये उसका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना। लेकिन बात यह है कि बदकिस्मती से कराची को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है, कराची को क्यों तबाह किया जा रहा है। कराची जो है इस मुल्क की मईशत है, इस मुल्क का इंडस्ट्रियल हब है। कराची से आप कि जब लाशें इस तरह से जलती हुई दिखाई जाएंगी, मकानात जलते हुए दिखाए जाएंगे, लोगों के ऊपर फायरिंग होती हुई दिखाई जाएंगे, तो ये पूरी आपके मीडिया जो है आप पूरी दुनिया लेकिन आपकी जमात जो कह रही है, ख्वाजा साहब, जो आपकी जमात कह रही है कि सरकारी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है, साथ में बार बार कहा जा रहा है कि मलीर में जो लियारी गैंग वॉर है जुल्फिकार मिर्जा की सरपरस्ती में वो काम कर रहा है, ये आपकी जमात आज ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें कह रही है। इसमें सिंध के चंद वज़रा शामिल हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। आप नाम ले सकते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी सूरत में भी कराची के अमन अमान को खराब किया जाए। आप उनका नाम ले सकते हैं। ये है कि 63 साल में ये सबको आपको पता है कि जो भी यहाँ पे वजीर दाखिला थे, जो भी यहाँ पे मामलात थे, जो सारी चीजें हुई, जिस किस्म के मामलात लाए जा रहे हैं, उन मामलात के ऊपर कराची के अमन अमान को तबाह करने की भरपूर कोशिश की जा रही है ताकि कराची की मईशत तबाह हो। मुझे तो ये लगता है कि ये एक साजिश के तहत सिर्फ MQM को एक दीवार से लगाने की बात नहीं हो रही, बल्कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी इन्हीं के अपने लोग जो हैं वो गिराना चाह रहे हैं ताकि अगर कराची का अमन तबाह होगा, आप मुझे बताइए कि अगर मईशत ही नहीं रहेगी और मईशत ही खत्म हो जाएगी, तो दुनिया के अंदर जब मीडिया सब जगह ये दिखा रहा है कि अमन अमान की ये हालत है, तो आपके पास कौन एक्सपोर्ट के लिए माल लेने आएगा? दुनिया के अंदर आपकी मईशत कैसे चलेगी? पहले अगर सियासी जमातें ही मिल बैठे, ख्वाजा साहब, सियासी जमातें मिल बैठे तो कराची के अवाम के साथ ऐसा मजाक नहीं होगा। बशीर जान साहब को हम डिस्कशन में वेलकम कहते हैं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है ANP के रहनुमा हैं। इसका मुझसे जवाब ले लीजिए थोड़ा सा कि ये तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई कई अरसे से कह रहे हैं कि जितनी भी मजहबी और सियासी जमातें हैं वो एक टेबल के ऊपर एक सिंगल एजेंडे के ऊपर बैठकर इस मामले को सुधारें। उसकी वजह ये है कि उसको कराची को मुल्क का कोई अलग हिस्सा ना समझे, कराची को बिल्कुल हम इसी पे बात करते हैं कि सिंगल एजेंडा देगा कौन। बिल्कुल ख्वाजा हम इसी पे बात करते हैं, सिंगल एजेंडा कौन देगा। बशीर जान साहब आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं, आप सारी डिस्कशन सुन भी रहे। जी वालेकुम अस्सलाम। कहा जा रहा है सरकारी सरपरस्ती में दहशतगर्दी कराची में की जा रही है, सरकारी वुज़रा टारगेट किलिंग्स में मुलविस हैं। आपकी जमात के सरबराह जो है रहनुमा है शाही सैयद साहब, वो भी कह रहे हैं कि 12 अफराद की जो हलाकतें हैं वो हुकूमत पे सवालिया निशान है। तो मिल बैठेंगे कैसे, हालात कैसे ठीक होंगे? आप लोग तो बयानात दे देते हैं लेकिन कराची के मर तो कराची के अवाम रहे हैं इस वक्त। देखिए कराची के अवाम में हम भी शामिल है, ये बात नहीं। कराची की अवाम या सियासी लोग भी अवामी होते हैं, सियासी लीडरान भी अवामी होते हैं। मैं जो आपके बोल रहा हूँ, मैं एक पार्टी का सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मुझे 2 दफा गोलियां लगी, ऐसी बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमें 1 पॉइंट एजेंडे पे कम से कम सबको इकट्ठा होना चाहिए। वो लाएगा कौन? ये 1 पॉइंट एजेंडा लाएगा कौन? बयान की तो यकीनन हम भी हुकूमत में हैं, लेकिन हम हुकूमत के उस सीट पर नहीं है जहां से ये संभाला जाता है। कराची के मामलात को और हालात को संभालना हमारे यहाँ देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां एक बहुत बड़ी कुव्वत कराची में मौजूद है और हमने तीनों पार्टियों ने मिलकर उनको लिख कर दे दिया है कि क्रिमिनल के खिलाफ जो भी क्रिमिनल एलिमेंट है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जबान से हो, किसी भी कौमियत से हो, उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। तो यकीनन ये एक सवालिया निशान तो है कि दिन दहाड़े शहर में इस तरह क्यों हो जाता है। आज हमारे 2 कारकुनान सिर्फ फायरिंग के जद में आकर जो है शहीद हुए, इस तरह इनके भी काफी साथी आज शहीद हुए। तो जो कुछ हो रहा है कभी कराची के वेस्ट में और कभी मलीर में, कभी लियारी में, ये नहीं कि कोई एक मखसूस जगह है। अभी तक तो आप सबके मुंह पे या तमाम लोग यही बातें कर रहे थे कि कटी पहाड़ी कस्बा। आज जहां पर वाकयात हुए ये कटी पहाड़ी और कस्बा से कम 30 किलोमीटर दूर का इलाका है। तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की जवाबदारी बनती है कि वो हर हालत में जो है माहौल को पुरअमन बनाए। तो इसका मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का बशीर जान साहब आप जिक्र कर रहे हैं, आप इनका जिक्र कर रहे हैं ना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का उतना ही जवाबदारी हुकूमत का हिस्सा है कि हम अपनी जबान को कंट्रोल में रखें, तनकीद बर्दाश्त करें। बशीर जान साहब ऐसी बातें न करें जिससे अवाम में इश्तियाल कैसे फैलेगा? यानी फैलेगा क्योंकि इस तरह के बयानात जब आप लोगों की जानिब से आते हैं तो फिर उसके बाद टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी सियासी जमातों के जो गैंग बने उनका क्या होगा? देखिए जो सियासी जमात गैंग रखती है वो अपने आप को सियासी जमात कहलाने की हकदार नहीं है।
सियासी इख्तलाफात बैठकर और टेबल टॉक से हल होते हैं, बंदूक से जो मसले हल होते हैं वो सियासी मसाइल नहीं होते। हमने कई बार कहा है कि कराची में क्रिमिनल के खिलाफ जिस तरीके से चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर हमारी जमात से शुरुआत होती है तो हम इसके लिए भी तैयार है। लेकिन आपकी जमात तो कहती है कि असलहा हमारा जेवर है, आपकी जमात तो ये कहती है ना, अलग अलग चीज समझते हैं। बशीर जान साहब, गर्द है वो सियासी नहीं हो सकता। आपकी जमात तो ये कहती है ना असलहा हमारा जेवर है, पठानों का जेवर होता है, आप तो कहते हैं असलहा, तो फिर कराची में जितना असलहा है तो फिर तो वो बैरूत की बातें और हम उस जेवर को भी कराची के अमन के खातिर और इस मुल्क की मैशियत की खातिर विड्रॉ करने के लिए तैयार है। इसलिए कराची पाकिस्तान का माशियाब है। अगर कराची पुरामन होगा और यहाँ माहौल बेहतर होगा तो हमारा ये मुल्क कुछ तरक्की कर सकेगा। और रईस वक्त हमारी जो पोजीशन है, हमारी मैशियत की जो पोजीशन है, वो मेरे ख्याल में मजीद बर्दाश्त करने की काबिल नहीं है कि कराची में बदम नहीं हो। आप सारी गुफ्तगू सुने, आपके भी जो है अपोजिशन जी जी इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जी बोलिए। एमक्यूएम ने एमक्यूएम के कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने सबसे पहले अपने कारकुनान को पेश किया कि अगर हमारे कारकुनान में से कोई आदमी भी जराइम पेशा हो या क्रिमिनल साइडों पर हो तो उसको गिरफ्तार किया जाए और अदालतों में उसको लाया जाए। हमने तो सबसे पहले ऑफर किया। और जहां तक असले की बात आपने की तो असले के लिए असले के लिए हमने जो है असेंबली में मौजूद है, ठीक है, वेपनाइजेशन बिल जो है असेंबली में लाए तो वहां पर सिंगल एजेंट। बिल्कुल चांडी साहब, आपकी जो वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब कहते हैं कि 154 टारगेट किलर्स पकड़े जिन्होंने 80 90 जो करीब जो उन्होंने कत्ल किए हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ये टारगेट किलर्स आप पकड़ते भी हैं, कहा जाता है JIT की रिपोर्ट भी सामने आई, फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में खड़े होकर कह रहे हैं कि कराची के मसले पर हम ऐवान में रिपोर्ट पेश करेंगे 3.5 साल बाद। सर कि इतना जुल्म नहीं है? वक्त ब वक्त वो बात करते रहे। अब मजबूरी तौर पर जब सवाल उठाया जाता है या बहस उठाता है या कोई रेजोल्यूशन या कोई मूव करता है तो उसके लिए तो वो कहेगा कि अब रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। लेकिन जब भी वाक़या हुआ है, मेरा ख्याल है कोई भी प्राइम मिनिस्टर इतना असेंबली को अहमियत देकर के कोई शरीक नहीं हुआ जितना वो, और हर मसले को रिस्पांस करते हैं। सर ऐसी अहमियत का फायदा क्या कि लोग मरते जाएं, उन पे कोई एक्शन ना हो, कोई रिपोर्ट्स में आवाम के सामने ना आए। एक्शन की बात भी आ जाएगी। अब बात तो छिपी रही नहीं है, बात तो सब जाहिर हो गई। कौन नाराज होते हैं, कौन गुस्से में आ जाते हैं, कौन इनको सारे शहर को गुस्से में भर कौन लाता है? नाम ले लें। कोई मैं नहीं जानता सर, हमेशा ये बात सब कहते हैं मैं नहीं जानता, अक्सर लोग कहते हैं कि आप लोग जानते हैं, आपको पता है। मैं एक चीज जानता हूं, मैं कराची में रहता होता तो मैं आपको बताता, लेकिन हमारे सिंध में चोरी हो जाती है महल्ले से, बच्चा जानता है कि ये किसने किया है। अब कराची में इतना सारा कंट्रोल है सियासी पार्टियों का, सियासी पार्टियां उन लोगों को नहीं जानती हैं जो अपने गलियों से महलों से हथियार निकाल कर ले आते। तो मुझे वहां होता तो मैं आपको बता देता। आप बाकी बेबस है, लेकिन लियारी गैंग वार जो कहते हैं जुल्फकार मिर्जा की सरबराही में काम कर रहा है, वो कौन है? अब ये बात पुरानी हो गई है, इसका कोई अमल दखल। सर आज एमक्यूएम फिर दोबारा बात करें। एमक्यूएम का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है। जुल्फकार मिर्जा उनके लिए बोलते हैं, मिर्जा साहब के जवाब में वो यही एक इल्ज़ाम लगता है कि वो करते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि वहाँ के हालात का एक बात है, पीपल्स पार्टी का हथियारों की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी ने लोग मारे नहीं है, पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों की मौत पर सुकून का मुजाहरा किया है, रिएक्शन नहीं किया। हमारे रहनुमाओं को जब कत्ल किया गया हमने कहीं भी 100-150 आदमी को गिराने की बात नहीं की, हमने तो सब्र से बर्दाश्त किया है अपने आप को। आप कह रहे हैं सब्र से बर्दाश्त किया है। हम गोली साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का बंदूक से कोई ताल्लुक नहीं लगाता, हम नहीं है उसमें, आप उसमें शामिल नहीं है। आपके इत्तेहादियों जो आपके साथ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि कराची के वाकयात में मुलव्विस कौन है, और जो गैंग वॉर और कहा जाता है कि कराची को वॉर जोन्स में 5 वॉर जोन्स में पीपल्स पार्टी तकसीम करी है, इसकी कहानी क्या, इस पे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।